बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान की रेत में वक्त ठहर जाया करता था और नीले आसमान के नीचे ऊंटों की कतारें रूह की सुकून देती थीं। उसी जमाने में एक छोटा सा गांव था, दार अल नूर, जहां के लोग सादा जिंदगी जीते थे मगर दिलों में अल्लाह पर गहरा यकीन रखते थे। उसी गांव के किनारे एक झुरमुट के पास एक गरीब लकड़हारा रहा करता था, सलीम बिन उमर, जो हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। उसकी आंखों में सुकून था मगर हालात में तंगी, कपड़े फटे हुए मगर जमीर पाक। जो भी कमाता उसमें से थोड़ा सदका जरूर करता, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस रिज्क में बरकत हो वही असली दौलत है। उस दिन भी सलीम जंगल की तरफ निकला। रेगिस्तानी हवा में ठंडक थी, आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे। दूर पेड़ों की छांव में उसे एक आवाज सुनाई दी, कुछ टूटी सी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने कदम बढ़ाए तो देखा एक हिरन कांटों में फंसा हुआ था। उसकी टांग से खून बह रहा था और आंखों में दर्द था। सलीम का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, सब्र करे जानवर, मैं तुझे छुड़ाता हूं। वो घुटनों के बल बैठा, कांटे हटाए और अपनी चादर का टुकड़ा फाड़कर हिरन की टांग बांध दी। हिरन ने उसकी तरफ देखा जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। सलीम बोला, भाई जा, अब तू आजाद है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हिरन ने सिर झुकाया और धीमे धीमे जंगल में गुम हो गया। शाम को सलीम खाली हाथ घर लौटा। उस दिन कोई लकड़ी नहीं बेच पाया। बीवी नसीमा ने पूछा, आज फिर कुछ नहीं मिला? सलीम मुस्कुराया, आज अल्लाह की एक मखलूक को राहत दी है, शायद कल मेरे नसीब में कुछ बेहतर लिखा हो। नसीमा ने सर झुकाकर कहा, इंशा अल्लाह। दोनों ने सूखी रोटी और पानी से इफ्तार किया। रात में जब सलीम नींद में था, उसने ख्वाब में वही हिरन देखा। इस बार वो बोल रहा था। हिरन की आवाज में एक अजीब सुकून था। ऐ सलीम, तेरी रहमत का बदला तुझे जल्द मिलेगा, लेकिन याद रख, तकदीर वही लिखता है जिसने आसमान बनाए। सलीम नींद से जागा, दिल धड़क रहा था। उसने वुजू किया और सजदे में गिर गया। ए मेरे रब, अगर मैंने भलाई की है तो इसे तेरी रहमत में दर्ज कर ले। अगले दिन जब वो जंगल पहुंचा तो वही रास्ता पर एक सुनहरी थैली पड़ी थी। सलीम ने झुककर उठाई, खोला, उसमें चांदी के सिक्के थे। वो हैरान रह गया मगर दिल कांप उठा। जमीर ने कहा, शायद ये किसी की अमानत है। उसने सोचा, अगर ये मेरी तकदीर होती तो मैं इसे ढूंढने नहीं बल्कि गिराने वाला होता। वो गांव लौटा और मस्जिद के बाहर जाकर आवाज दी, किसी ने चांदी की थैली खोई है। गांव के अमीर आदमी रईस हामिद बाहर आए और बोले, हाँ, वो थैली मेरी है। सलीम ने थैली उनके हवाले कर दी, मगर अंदर ही अंदर एक सवाल जागा, क्या वाकई ये उन्हीं की थी? रईस हामिद मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तेरा भला करे सलीम, कल मेरे बेटे की शादी है, तू भी आना। सलीम ने सिर झुकाया, मैं गरीब हूं जनाब, ऐसे जलसों में मेरा क्या काम। रईस बोले, नहीं, तेरा दिल अमीर है। रात को गांव में चांदनी उतर आई थी। सलीम अपने झोपड़े के बाहर बैठा आसमान देख रहा था, सोचता हुआ कि कभी कभी तकदीर की लकीरें मिट्टी पर नहीं, इंसान के सब्र पर लिखी जाती हैं। उसी वक्त दूर से वो हिरन फिर नजर आया, वही जिसकी टांग पर अब जख्म का निशान भी नहीं था। वो धीरे धीरे सलीम के पास आया, उसके सामने झुककर बैठ गया। सलीम ने हैरानी से कहा, क्या तू वही है? हिरन की आंखों में नूर था। अचानक आसमान में एक ठंडी हवा चली और एक आवाज गूंजी, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। सलीम के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने सिर झुकाया और कहा, शुक्र है मेरे मालिक, जो तकदीर लिखने वाला सिर्फ तू है। यही कौवा सलीम ने दिल से किया और जमीन पर झुककर थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, आंखों में नूर और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की लकीर। उसी सुकून को थामे उसने अपनी झोपड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। मगर अगले सुबह की फजज हवा में गांव की गलियां सनी सी लग रही थी। लोग नमाज से लौटकर अपनी रोजमर्रा की मशक्कत में मशगूल थे। सलीम के मन में वही पुराना ख्वाब बार बार आ रहा था, हिरन की मुस्कान और उसका वही कहर सा कहना, रहमत का बदला तेरे पास आएगा। उसने सोचा, रब की बरकत पर ही दिल लगाना है और जो भी आए उसे अजल से पेश आना है। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर लिखने वाला सिर्फ अल्लाह है। और फिर उस रोज गांव की चौपाल में अचानक हलचल मची। रईस हामिद के घर से एक अजीब सी खबर निकली कि उनकी जरूरी कागजात और एक छोटी सी सोने की अंगूठी, जो उनके बूढ़े पिता की अमानत थी, गुम हो गई है। और बताया जा रहा था कि आखिरी बार जो इंसान उनके घर के पास दिखा वही शक्र में है। गांव के मुखिया ने आवाज लगाई,
और नजरें एक ही जगह ठहर गईं सलीम की झोपड़ी की ओर। लोग फौरन एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ ने कहा, यह तो वही लकड़हारा है जो कल हमारी मदद के बजाय अमीर की तारीफ ले रहा था। तो किसी ने फख्तर बिरादरी की हवा में कहा, साबित कर दिखाओगा कि सलीम ने कुछ किया है। सलीम खुद बेखबर था। उसे बुलाया गया और यह इल्जाम सुनाते ही उसका सीना सिकुड़ गया। मगर इम्तिहान की घड़ी थी और सब्र की असली कसौटी अब सामने थी। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी किसी की बेईमानती नहीं की और ना ही मेरा दिल ऐसा करने को राजी है। मगर गांव के कुछ लोग जो रईस हामिद की रुतबे से प्रभावित थे, उनकी आवाजों में गर्मी आ गई। तुम्हें किस बात का हर्ज है सलीम? अमीर का सामान उठाकर कहां ले जा रहे थे? रईस हामिद के बेटों की नफरत पहले से ही सलीम के प्रति कुछ ज्यादा ही थी। उनकी आंखों में हसद का जहर साफ नजर आ रहा था और वे चिल्ला उठे, इसे सलाखों के पीछे डालो। सलीम की बीवी नसीमा, जो बाहर खड़ी थी, बेजार होकर आग बबूला हुई, हमारे पास क्या है, बस इम्तिहान है, हमारा ईमान है। मगर भीड़ की आवाजें ज्यों की त्यों बढ़ती जा रही थी। तभी मस्जिद से खहरी साहब निकले। उनके मुख पर सुकून की परछाई थी और आंखों में रस्मी नूर। उन्होंने कहा, इंसाफ से काम लो, कोई भी फैसला बिना दलील के ना दो। कारी साहब ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि गवाह बुलाए जाएं और हालात की तह तक जाया जाए। रईस हामिद ने कठोर अंदाज में कहा कि परिवार की मान प्रतिष्ठा दांव पर है और वो चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो। सलीम ने सिर झुकाया और कहा, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं। अगर मैं गलत हूं तो खुद मेरा नसीब मुझे सब कुछ सिखाएगा, और अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। यह सुनकर कुछ लोगों के दिल में खरोंच आई और किसी ने कहा, यह तो शायराना बातें कर रहा है। पर कहरी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, शायराना बातें नहीं, ईमान की दलील है। तलाश जारी रही। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि कल रईस हामिद के घर के पास एक हिरन देखा गया था, वही हिरन जो सलीम को उसने बचाया था। पर सब ने इसे महज एक संयोग समझा। रईस ने अंदाज लगाया कि शायद वही हिरन कुछ खोला खोला छोड़कर भाग गया और किसी ने चुराई की नौबत में सलीम को फंसाने की साजिश रची। लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ ने सलीम का पक्ष लिया, कुछ ने रईस का। सलीम के सामने एक और मुश्किल खड़ी हुई। गांव के कुछ लोग जो उसकी ईमानदारी को जानते थे, पर दबाव में आकर अपने मुंह बंद रखने लगे। इसी बखेड़ में वह हिरन फिर कहीं से आकर पासवर्ती झुरमुट में दिखा। उसकी आंखें अब भी शांति और एक अजीब सी समझदारी लिए हुए थीं। कुछ बच्चों ने उसे देखा और चिल्ला उठे, हिरन वापस आ गया। पर बड़े लोग डर गए, कुछ ने इसे बुरा निशान कहा। सलीम ने हिरन को देखकर एक बार फिर वही एहसास महसूस किया जैसे अल्लाह कोई खफा ना हो। उसने तुरंत मस्जिद की तरफ देखा, जैसे कोई संकेत मिला हो। कारी साहब ने सलीम को बुलाया और कहा, तुम चलो, कुछ बातें हैं जो लोगों को समझानी है। सलीम कारी साहब के पास गया और उन्होंने अंदर से दलीलें निकाली। जिस चीज की तह में सूरत है, हमें वहां तक पहुंचना होगा। किस्से गहरे होने लगे। कुछ बुजुर्गों ने दस्तावेज याद किए कि रईस हामिद की अंगूठी पर एक विशेष नजाकत थी। उसमें मस्जिद के पुराने इमाम की कलम का निशान था और उसकी एक छोटी सी नक्काशी में एक सोफा लिखा हुआ था। सलीम ने कहा, मैंने कभी ऐसे अलामत नहीं देखे। पर किसी ने कहा कि उसने कल रात उधर से लगी लकड़ी के ढेर के पास कुछ हलचल देखी थी। गांव के मुखिया ने कहा कि कल की रात कुछ लोग अंधेरे में चले थे और उनके जूते के निशान सलीम के पास से गुजरते दिखे। सलीम ने घबराकर जवाब दिया, मेरे जूते पुराने हैं और मैं हर रोज वही रास्ता चला करता हूं। क्या ये मेरी जुर्म की गवाही है? लोग कुछ सोच में पड़ गए। कथा का मोड़ कठिन था। जो ही सलीम अपनी सफाई देता, कुछ नया आरोप पैदा हो जाता। इसी बीच लकड़हारे की छोटी सी बिटिया रहजाना, जो 6 साल की थी और मासूमियत की मिसाल थी, चुपके से धीरे से आगे आई और बोली, पापा, कल हिरन ने मेरे लिए फूल लाए थे और उसे मैं पेड़ों के पास रखी हुई छोटी टोकरी में रखना चाहा, पर वो टोकरी कहीं गायब है। ये कतरा सा बयान सुनकर लोगों की निगाहें टोकरी की तरफ उठी। टोकरी में कुछ कागज और एक छोटा सा सिक्का मिला, मगर अंगूठी नजर नहीं आई। रहजाना की मासूमियत सबका दिल पिघला गई, पर रईस हामिद की आंखों में अभी भी शक की छाया थी। फैसला लिया गया कि रात को गांव में चौकी लगाई जाएगी और हर किसी की तलाशी ली जाएगी। सलीम ने कहा, अगर ये इम्तिहान है, तैयार हूं, पर मेरी नसीहत यह है कि इंसाफ में जल्दबाजी न की जाए। उसने अपनी आवाज में एक नरमिमा रखी और कुछ लोगों ने उसकी शुद्ध नीयत महसूस की। पर रईस के बेटे ने आंखें लाल कर दी और उसने जगह जगह अफवाहें फैलाईं कि सलीम के पास कोई चोरी छिपे मिला हुआ सामान है। रात ढली और चौकी लगाई गई,
पर उसी रात कुछ अंधेरे काम हुए, गांव की छतों पर कोई साया हिला, कुछ गुमनाम कौदम चले, और जब सुबह हुई तो रईस हामिद की अंगूठी मस्जिद के पीछे एक पुराने कुएं की दीवार पर रखी मिली। मगर अचरज की बात यह थी कि अंगूठी के पास एक छोटा सा नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, सच्चाई की राह में सब्र रखो। नोट पर स्याही अभी भी ताजा थी और किसी ने इसे बड़ी शिद्दत से लिखा था। लोगों ने कहा कि यह शख्स वही है जिसने अंगूठी दी थी, पर किसी का नाम बताए बगैर यह एक रहस्य बन गया। इधर गांव में फिजा बदली सी थी। कुछ ने कहा कि यह सब अल्लाह ताकि जो किसी बेगुनाह को फंसाए उसका असल चेहरा बेनकाब हो जाए। कारी साहब ने अजान मंद होकर कहा, अक्सर नसीब में तब्दीली उनकी होती है जो हद से ज्यादा घमंड करते हैं। इस कहावत से कई लोगों ने दिल को ठंडक दी। रईस हामिद ने गुस्से में कहा कि यह सब साजिश है, और यहां तक पहुंच गया कि उसने अपने कुछ बंदों को बुलाया और कहा, जो भी दोषी निकलेगा उसे सब कर दिया जाएगा। पर अल्लाह की राह में इंसाफ गंभीर था और रईस की जल्दबाजी उसके ही लिए एक इम्तिहान बन चुकी थी। इसी उधेड़बुन के बीच हरिवन की गहराई में वही हिरन सलीम के पास आया। उसकी आंखों में अभी भी रहमत की चमक थी। उसने सलीम की ओर देखा और धीरे से सर हिलाया, जैसे कोई खामोश शफाकत। सलीम ने महसूस किया कि यह सब कुछ केवल एक घटना नहीं, अल्लाह की कोई नाजुक हिदायत, एक पैगाम है, और उसका ज़मीर कह रहा था कि सत्य को ही अपनाना चाहिए। उसने लोगों से कहा, जो भी हुआ सच्चाई सामने आएगी, पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिस दिन सच्चाई निकले हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और दिल में दया रखना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही कुदरत। कुछ लोगों के आंखों में नम था, पर रईस हामिद का गुस्सा कम न हुआ। एक नया मोड़ तब आया जब रईस के सबसे भरोसेमंद नौकर करीमुद्दीन ने खुद महिला बुजुर्ग आगे आकर कहा कि उसने कल रात रईस के घर के पास एक औरत देखी थी जो नकाब में थी और उसकी चाल ढाल में कुछ अलग सी फितरत थी। इस बयान ने कहानी को और उलझा दिया, क्योंकि अब मामला केवल सलीम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोई बाहरी शख्स भी इसमें हो सकता था। कारी साहब ने कहा, अगर बाहरी हस्तक्षेप है तो हमें तहकीकात विस्तृत करनी होगी। सलीम के दिल पर हल्की सी राहत की लकीर आई, पर उसे अंदेशा था कि सच्चाई कब और कैसे उभर कर सामने आएगी और क्या वह उस सच्चाई को सहन कर पाएगा। दिन ढलते ढलते गांव में एक और चौंकाने वाला वाकया हुआ। रईस हामिद के घर की एक बड़ी खिड़की की तरफ से कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। जब लोगों ने जाकर देखा तो पाया कि वहीं पर कुछ गुर्राटे हुए जानवरों की चाल के निशान हैं और जमीन पर हल्की सी मिट्टी हिली हुई है, जैसे किसी ने वहां से कुछ निकालने की कोशिश की हो। वहां एक बूढ़ा दस्तावेज का टुकड़ा भी मिला जिस पर खोखला लिपि लिखा था। आधा से मालूम होता था कि कोई पुराना वसीयतनामा था। इस टुकड़े को देखकर गांव के लोग सुसमाद में रह गए। क्या वसीयत में छेड़खानी हुई है? क्या रईस की अमानत के साथ कोई पुरानी कशमकश जुड़ी हुई है? और अगर ऐसा है तो इसका कनेक्शन सलीम से कैसे जोड़ा जा सकता है? रात के सन्नाटे में जब सब लोग थके हारे सो रहे थे, वही हिरन एक बार फिर सलीम के पास आया और उसे चौंके बिना अपने नरम सी टांगों पर खड़ा होकर उसकी ओर देखा। सलीम ने धीरे से कहा, तू बार बार क्यों आता है? हिरन ने मूक सा सर हिलाया और जैसे ही हिरन ने आंखें झपकाईं, सलीम को एक अजीब सी याद आई। वह दिन जब उसने हिरन को कांटों से मुक्त किया था। उसके दिल में एक ठहराव आया और उसने सोचा कि शायद यह सब अल्लाह की तरफ से एक मौका है, मौका सच की रोशनी दिखाने का। परंतु यकीन की राह आसान नहीं होती। और अगले ही सुबह जब लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए, कुछ उन दिनों की पुरानी दास्तानों की तरह खुलने लगी। मस्जिद का सन्नाटा, वुजू के पानी की हल्की आवाज और लोगों की धीमी सरगोशियां जैसे किसी आने वाले तूफान की निशानियां थीं। कारी साहब मिंबर के पास खड़े थे, चेहरे पर रोशनी की परछाई और आवाज में वजन। उन्होंने कहा, भाइयों, आज हम इकट्ठा हुए हैं किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि हक को सामने लाने के लिए। अल्लाह के घर में कोई झूठ टिक नहीं सकता और जो सच है वो खुद को साबित कर देगा। भीड़ में सलीम भी खड़ा था, सर झुका हुआ, मगर आंखों में यकीन की चमक थी। उसके पास वही हिरन मस्जिद के बाहर झुरमुट में दिखा, जैसे कोई मौन गवाह। नसीमा मस्जिद के दरवाजे के पीछे खड़ी थी, आंसू थामे, और उसकी छोटी बेटी रहजाना सलीम की उंगली पकड़े चुपचाप खड़ी थी। रईस हामिद अपने बेटों के साथ मस्जिद के आगे वाली सफ में खड़ा था, चेहरे पर घमंड की लकीरें और आंखों में अब भी सलीम के लिए हिकारत। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो कल कुएं के पास मिली थी। वो बोला, ये अंगूठी मेरी थी और ये मुझे मस्जिद के पीछे से मिली, मगर मैं ये नहीं मानता कि ये खुद ब खुद वहां पहुंची।
कोई तो इसे वहां रख गया। खरी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, अगर कोई गुनाहगार है तो अल्लाह उसे बेनकाब करेगा, मगर आज कोई इल्जाम नहीं चलेगा जब तक सच्चाई न मिल जाए। इतने में मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में अजीब सुकून। सब चौंक गए क्योंकि वो गांव में कभी नजर नहीं आई थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और बोली, मैं उस अमानत की गवाह हूं जिसके नाम पर यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सलीम ने सर उठाया, दिल की धड़कन तेज। बूढ़ी औरत ने रईस की तरफ देखा। हामिद, याद है तुम्हारे वालिद ने जब मौत के करीब थे, उन्होंने अपनी अमानत मेरे पास रखवाई थी। उन्होंने कहा था कि इसे किसी ऐसे हाथ में देना जो सच्चा, अमानतदार और गरीबों का खैर ख्वाह हो, लेकिन तुमने वो बात भुला दी। रईस के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, मैं अपनी बाप की बात कैसे भुला सकता हूं? और बोली, अगर झूठ है तो फिर ये दस्तावेज किसका है? उसने अपनी चादर से एक पुराना कागज निकाला जिस पर उसी वसीयतनामे की मुहर लगी थी जो कल कुएं के पास मिली थी। मस्जिद में हलचल मच गई। करी साहब ने दस्तावेज अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। सबूत साफ है, उन्होंने कहा। अमानत रईस हामिद की नहीं बल्कि उनके वालिद की थी, और उन्होंने इसे किसी ऐसे शख्स को देने की वसीयत की थी जो ईमानदार और खालिस हो। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। क्या वो सलीम है? क्या इसी के लिए सब्र का इम्तिहान चल रहा था? रईस हामिद की आंखों में डर उतरने लगा। उसने अपनी सफाई में कहा, नहीं, ये सब साजिश है। ये बूढ़ी औरत कौन है? इसे किसने भेजा? खरी साहब ने गुस्से में कहा, यह औरत गांव की बुजुर्ग हकीम जैनब बीबी है, जिन्हें तुम्हारे वालिद ने खुद दस्तावेज सौंपे थे। जैनब बीबी ने कहा, मैं सालों से इस गांव से दूर रही, लेकिन अल्लाह ने मुझसे कहा कि अब लौट आओ और हक को वहां पहुंचा दो जहां उसे होना चाहिए। उन्होंने दस्तावेज सलीम के हाथ में रखे। बेटा, तेरा सब्र रंग लाया है। यह अमानत तेरा हक है, क्योंकि तेरी ईमानदारी ही तेरी पहचान है। सलीम के हाथ कांप गए। उसने दस्तावेज लेने से इनकार किया। अम्मा, मैं गरीब सही, मगर मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहता था कि मेरी सच्चाई जिंदा रहे। खरी साहब की आंखें नम हो गईं। ऐ सलीम, तेरा नाम उन बंदों में लिखा जाएगा जो सब्र करने वाले हैं। भीड़ में कुछ लोगों के चेहरों पर शर्म उतर आई। रईस के बेटे सर झुकाकर खड़े रह गए। नसीमा ने अपने आंसू पोंछे और रहजाना ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। मस्जिद में सन्नाटा गहरा गया। फिर अचानक वही हिरन मस्जिद के आंगन में दाखिल हुआ और सबके सामने सलीम के कदमों के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं, बल्कि एक चमक थी, जैसे रहमत का नूर। लोगों ने सांस रोक ली। कारी साहब ने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह अपनी रहमत अजीब तरीके से दिखाता है। ये हिरन तेरे सब्र की गवाही है सलीम। सलीम ने झुककर हिरन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो तकदीर लिखता है वो कभी नाइंसाफी नहीं करता। अचानक जैनब बीबी के होंठों से एक धीमी आवाज निकली, बेटा, अल्लाह ने तुझे न सिर्फ बेगुनाही दी, बल्कि तेरे नसीब में कुछ ऐसा लिखा है जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की रूह बदल देगा। उनकी आवाज ठहर गई। मस्जिद के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई, हवा जैसे थम गई हो, और सभी निगाहें सलीम पर टिक गईं। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैनब बीबी की वो अधूरी बात उसके सीने में किसी रहस्य की तरह अटक गई थी। तेरे नसीब में कुछ ऐसा लिखा है जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की रूह बदल देगा। मस्जिद में अजान की गूंज उठी और लोगों ने सफा बांध ली, मगर सलीम के अंदर जैसे कोई दूसरी अजान चल रही थी, ज़मीर की, जो उससे अल्लाह की किसी गहरी योजना का एहसास दिला रही थी। नमाज के बाद जब सब बाहर निकले, जैनब बीबी वहां न थी, जैसे वो हवा में घुल गई हों। किसी ने कहा वो मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से निकल गई, किसी ने कहा वो तो जैसे गायब ही हो गई। सलीम ने बाहर वही हिरन अब भी आंगन में खड़ा था, मगर उसकी निगाहें अब किसी अनकही बात की तरफ इशारा कर रही थी। सलीम धीरे धीरे उसके पास गया और हिरन ने पलट कर देखा, फिर मस्जिद के पिछवाड़े की तरफ चल पड़ा। सलीम ने महसूस किया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। वो उसके पीछे गया। झाड़ियों से गुजरते हुए जब वो पुराने कुएं के पास पहुंचा तो हवा में मिट्टी की खुशबू थी। हिरन वहीं रुक गया और जमीन पर अपने खुरों से कुछ खोदने लगा। सलीम झुककर देखने लगा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। जमीन के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक झांक रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक बाहर निकाला और खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात थे। रईस हामिद के वालिद की पुरानी मुहर, कुछ दस्तावेज और एक खत। खत पर लिखा था,
अगर ये तिजोरी किसी ऐसे हाथ में पहुंचे जो सच्चा और ईमानदार हो, तो समझ लेना कि अल्लाह ने इस अमानत को वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। इस तिजोरी में गांव के लोगों की जमीनों के कागज हैं, जिन्हें मेरे बेटे ने जुल्म से अपने नाम कर लिया था। सलीम के होश उड़ गए, उसका दिल कांप उठा। उसने चारों तरफ देखा, आसमान में नीले बादलों के पीछे हल्की हवा थी, जैसे रहमत उतर रही हो। हिरन उसके पास आया और धीरे से जमीन पर सिर झुका दिया। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे मालिक, तू ही जानता है कब कौन सी सच्चाई सामने लानी है। वो संदूक लेकर गांव लौटा। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। सलीम ने मस्जिद के सामने संदूक रखा और कहा, यह वो अमानत है जो जमीन ने खुद मुझे दी है। इसमें गांव वालों की हक़ की लिखतें हैं जो किसी जुल्म की सूरत में छीन ली गई थी। कारी साहब ने कांपते हाथों से कागज निकाले और जैसे जैसे एक एक पन्ना खुलता गया, गांव वालों के चेहरे बदलते गए। एक बुजुर्ग किसान रो पड़ा, ये तो मेरी जमीन का कागज है जिसे मैं सालों पहले खो बैठा था। दूसरे ने कहा, मेरा खेत भी इसी के जरिए छीन लिया गया था। भीड़ में हलचल मच गई। लोगों ने एक साथ रईस हामिद की ओर देखा। वो बेजान खड़ा था, उसके चेहरे का घमंड उतर चुका था, उसकी आंखें खाली थीं। कारी साहब ने सख्ती से कहा, हामिद, अब बोलो, क्या अब भी कोई शक है कि अल्लाह सच्चों का साथ नहीं देता? रईस की आवाज कांप गई। मैं नहीं जानता था कि अब्बा जान ने यह सब लिखा था। मैंने अपने लालच में बहुत कुछ खोया है। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, अगर तौबा सच्चे दिल से हो तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन पहले तुम उन सब का हक लौटाओ जिनसे यह छीना गया था। रईस के घुटने कांप गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझसे गलती हुई सलीम। तू जिस अल्लाह पर यकीन रखता है वही आज मेरा गवाह बने कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। गांव में एक अजीब सन्नाटा था और फिर धीरे धीरे जैसे किसी दुआ की आवाज हवा में घुली, अल्लाहू अकबर। करी साहब की आंखें भीगी। उन्होंने कहा, आज का दिन इस गांव के लिए रहमत का दिन है, जब अल्लाह किसी गरीब के सब्र के जरिए पूरे समाज की आंख खोल देता है। लोग सलीम के पास आए, कोई उसके हाथ चूमने लगा, कोई रोते हुए उसे गले लग गया। नसीमा और रहजाना भीड़ में पहुंची। सलीम ने अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि इत्मीनान था। हिरन अब भी वहीं खड़ा था मस्जिद की दीवार के पास, और इस बार वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सलीम के सामने खड़ा हुआ। फिर आसमान की तरफ देखा। हवा में जैसे कोई अदृश्य दुआ गूंजी। सब्र करने वालों के लिए रहमतें लिखी जा चुकी हैं। हिरन पलटा और रेगिस्तान की ओर चल दिया, शांत सुकून भरे कदमों से, जैसे उसका मिशन पूरा हो गया हो। उस रात गांव में सालों बाद पहली बार सुकून की नींद उतरी। मस्जिद से देर तक कुरान की तिलावत की आवाज आती रही। सलीम बाहर आंगन में बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तकदीर सच में वही लिखता है जो दिलों के हाल जानता है। लेकिन उसी वक्त दूर क्षितिज के उस पार धूल का एक गुबार उठ रहा था, जैसे कोई काफिला इस गांव की तरफ बढ़ रहा हो। और उस काफिले के आगे एक सवार था, काले लिबास में, चेहरे पर नकाब। उसके हाथ में पुरानी सी किताब थी जिस पर अरबी में लिखा था, किस्मत का हुक्म। वो सवार धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई नया पैगाम लेकर आ रहा हो। रेगिस्तान की खामोश रेत पर उसके घोड़े के कदमों की आहट भी किसी रहस्यमंद धुन की तरह लग रही थी। दूर से धूल का गुबार आसमान में लहराता हुआ आता दिखा, और जैसे जैसे वो करीब आता गया, गांव के दरवाजे पर बैठे बच्चों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। सवार का लिबास काला था, चेहरे पर नकाब, और आंखें ऐसी जैसे सदियों का सफर तय कर चुकी हों, गहरी, ठहरी हुई और किसी अनकहे दर्द से भरी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिस पर सुनहरे हरफों में लिखा था, किस्मत का हुक्म। गांव वालों ने उसे आते देखा तो कुछ खौफ और कुछ ताज्जुब से खड़े हो गए। रईस हामिद, जो अब अपने गुनाहों पर शर्मसार था, मस्जिद के साए में बैठा था। सलीम उस वक्त अपने घर के बाहर लकड़ियों को बांध रहा था। रहजाना पास में खेल रही थी और नसीमा खाना पका रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे रेगिस्तान ने अपनी सांस रोक ली हो। तभी किसी बच्चे ने दौड़कर कहा, अम्मी, कोई अजनबी गांव में दाखिल हुआ है। सलीम ने सर उठाया, दूर देखा, नकाबपोश सवार मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। उसके घोड़े का रंग भी अजीब था, सफेद में काला, जैसे रात और दिन की सरहद हो। सलीम के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, न डर न शक, बस कोई दिली खिंचाव। वो धीरे से बोला,
शायद अल्लाह ने कोई और इम्तिहान लिखा है। जब सवार मस्जिद पहुंचा, उसने धीरे से उतरकर कदम जमीन पर रखे। धूल उसके चारों तरफ घूमी, जैसे हवा भी उसे सलाम कर रही हो। सबकी निगाहें उसी पर थीं। नकाब के पीछे से एक नर्म मगर असरदार आवाज गूंजी, कौन है यहां? सलीम बिन उमर। सलीम आगे बढ़ा। मैं हाजिर हूं। सवार ने सर झुकाया और कहा, तू वही है ना जिसने हिरन को जख्म से आजाद किया और झूठे इल्जाम के बावजूद सब्र को थामा? सलीम ने हैरत से सिर हिलाया। हाँ, मगर आप कौन हैं? सवार ने कहा, मैं हकीकत का गवाह हूं, अमानत का रक्षक। मुझे तुझे एक पैगाम देना है, वो जो तेरी तकदीर के सफे में दर्ज हो चुका है। मस्जिद के बाहर सन्नाटा गहरा गया। कारी साहब बाहर आए। उनके हाथ में तस्बीह थी। उन्होंने सवार से पूछा, क्या तू किसी सुल्तान का नाम लेकर आया है या किसी इलाही हुक्म से? सवार ने किताब उठाई। ये किताब किस्मत का हुक्म है। इसमें उन बंदों के नाम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत का वसीला बनाया है। उनमें एक नाम आज खुला है, सलीम बिन उमर। लोगों में सरगोशियां फैल गईं। सलीम के होंठों पर बेचैनी उतर आई। मैं क्या हूं जो ऐसा लायक ठहरूं? सवार बोला, तू वो है जिसने सब्र किया जब तेरे खिलाफ जुल्म हुआ। तूने अमानत निभाई जब लालच ने तेरे दरवाजे पर दस्तक दी। और तूने अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखा जब तेरा नसीब तेरी आंखों के सामने गिरता उठता रहा। रईस हामिद जो पास खड़ा था, सिर झुकाकर रो पड़ा। वो जो मैं न समझ पाया, वही अल्लाह ने इस गरीब के दिल में समझा दिया, उसने कहा। सवार ने उसकी तरफ देखा। तेरा तौबा करना तेरे लिए रहमत का सबब है, मगर तेरा कर्ज अब भी बाकी है। तेरी गलती का असर अब भी इस जमीन पर है। वो असर मिटाना सलीम का काम नहीं, तेरा है। रईस ने सिर झुका लिया। मैं अपने हाथों से सब लौटाऊंगा। सवार ने अपनी किताब सलीम को दी। इस किताब में अल्लाह के बंदों के लिए रहमतें लिखी हैं, लेकिन हर रहमत के साथ एक इम्तिहान जुड़ा है। ये किताब तेरे पास रहेगी जब तक तू समझ न ले कि तकदीर सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे जिया भी जाता है। सलीम ने किताब दोनों हाथों से ली। उसके हरफों से जैसे नूर निकल रहा था। भीड़ के बीच हिरन फिर दिखाई दिया, वही हिरन जो हर बार एक निशानी बनकर आता था। वो सलीम के पास आया और उसके कदमों के पास बैठ गया। सवार ने कहा, यह हिरन तेरी तकदीर का गवाह है। जब भी तू रास्ता भटकेगा, ये तुझे याद दिलाएगा कि जो रब पर यकीन रखे वो कभी गुमराह नहीं होता। इतना कहकर सवार ने घोड़े पर सवार होकर कदम पीछे किए। उसकी आवाज हवा में गूंजी, अल्लाह ने तेरे हाथ में एक अमानत दी है सलीम, इसे संभालना। जल्द ही तेरे सामने ऐसा इम्तिहान आएगा जो न तेरे सब्र का, न तेरे ईमान का, बल्कि तेरे जमीर का इम्तिहान होगा। और वो रेत के धुंधलके में गुम हो गया। कुछ देर तक गांव के लोग उसकी जाती हुई परछाई देखते रहे। फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर किसी की जबान न खुली। उस रात सलीम ने किताब अपने सिरहाने रखी। नींद नहीं आई। बाहर रेगिस्तान में हवा चल रही थी और कभी कभी हिरन की हल्की चाल की आहट सुनाई देती थी। उसने आंखें बंद की और किताब के पन्नों से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। उसमें लिखा था, हर अमानत के साथ इम्तिहान लिखा है और हर इम्तिहान के बाद रहमत। सुबह जब वो उठा तो मस्जिद की दीवार पर किसी ने अरबी में लिखा पाया, अल हक मिन रब्बक फला तकून मन, हक तेरे रब की तरफ से है, इसलिए कभी शक न कर। सलीम का दिल कांप गया। उसने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा, मानो वहां से किसी ने उसकी रूह को कोई कहानी सुनाई हो। पर उसकी आंखों में अब डर कम और यकीन ज्यादा था, ऐसी रोशनी जो सब्र के बाद आती है। उसने किताब को कसकर अपनी बाहों में थाम लिया और मस्जिद के अंधेरे आंगन में उतरकर बैठ गया। वहां वही हिरन शांत मुद्रा में उसके पास खड़ा था, मानो किसी रहमत का पैगाम लेकर आया हो। गांव वालों की निगाहें उस पर लगीं। कुछ की आंखों में अफसोस, कुछ में रहमत की चमक और कुछ के दिलों में नसीहत का असर था। रईस हामिद, जो कल तक गांव का सरदार समझा जाता था, अब झुका हुआ खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी जुबान पर सिर्फ एक बात बार बार तैर रही थी, तौबा। करी साहब ने धीमे लफ्ज में दुआ पढ़ी और कहा, अल्लाह की राह में जो कुछ भी किया जाए वह बरकत की सूरत ले लेता है। सलीम ने उठकर गांव के बुजुर्गों को पास बुलाया और उन कागजात की तह तक पढ़ना आरंभ किया जो उसने कुएं से निकाले थे। हर पन्ने पर पुराने नाम, जमीनों के हक और वसीयत की मोहरें थीं। सबूत इतने सुलझे हुए कि झुठलाना नामुमकिन था। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि कैसे कुछ लोगों की मोहब्बत और कुछ लोगों की हसद ने इस कस्बे की तकदीर को बदल दिया था।
और कैसे एक अमानत को छीनकर कुछ ने अपनी तखल्लुस की रौनक बढ़ाई थी। सलीम ने कहा, ये कागजात जो अल्लाह ने मेरी ओर भेजे हैं, इन्हें मैं इन लोगों के हवाले करूंगा जिनका हक छीना गया है, मगर पहले एक शर्त है, जो भी अपना हक वापस पाए वो अपने दिल में शुक्र और ज़मीर का इम्तिहान भी रखेगा। उस वक्त गांव की एक पुरानी औरत जो कभी अपने घर बार से दूर रहती हुई भी कुछ दिन पहले लौट आई थी, वही ज़ैनब बीबी उसके कमरे की ओर बढ़ी और बोली, बेटा, सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं, पर यह राह सबसे पाक है। रईस हामिद ने आंखें नम कर ली। उसने गांव वालों से कहा कि वह जो कुछ भी अपने नाम कर बैठा है उसे लौटा देगा, और जो भी लोग परेशान रहे उन सबका हक कौन अभी लौटा देगा। सलीम ने कहा, इम्तिहान का यह दूसरा हिस्सा भी है। आप सबको देखना है कि अब आप किस तरह की जिंदगी चुनते हैं। कुछ लोगों के दिल में बदलाव आया, कुछ और जो अपने घमंड में पड़े थे वे मौन रहे, पर गांव में एक नई हवा चल पड़ी। एक ऐसी हवा जिसमें अब सिर्फ दुआ, सिर्फ शुक्र और सिर्फ अमानत की अहमियत थी। फिर सलीम ने सोचा कि सिर्फ कागजात लौटाने से काफी नहीं होगा। गांव को एक ऐसा नेता चाहिए था जो हर एक की तकदीर में बरकत ला सके। उसने सुझाव दिया कि रईस अपनी दौलत का एक हिस्सा खैरात के लिए दे और एक सादका ए इम्तिहान सबील बनवाया जाए ताकि मुसाफिरों और गरीबों को राहत मिल सके। साथ ही मस्जिद के इर्द गिर्द एक छोटा सा स्कूल खोला जाए जहां बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि आने वाली नासलात में नूर हो। करी साहब ने आंखें मिटाई और कहा, यह नेक कार्य है सलीम, तू इस काम की निगरानी कर। रईस ने शर्मिंदगी से कहा, मैं अपनी गलती का इम्तिहान अब हर रोज करूंगा और जो भी सलीम का हुक्म होगा वही मैं मानूंगा। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, रोजाना एक हिस्सा खैरात का, एक हिस्सा मस्जिद और स्कूल के लिए, और बाकी में उन जमींदारों के हक की सुध ली जाएगी। तब से गांव में हर रोज एक नई रूह जाग उठी। लोग अब छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे के साथ रहमत से पेश आने लगे। सलीम ने अपनी आम जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वह अब भी लकड़ी काटता, पर उसका दिल बदल चुका था। जिस लकड़ी से वह अब दरवाजे और बेंच बनाता, वह सब गांव के लिए था। रहजाना हर सुबह मस्जिद में जाकर बुजुर्गों की मदद करती, और नसीमा अब रोटी में थोड़ा सा ज्यादा प्रेम डालती थी। लोग कहते थे कि उसकी दुआओं में अब बरकत है। हिरन अब भी बीच बीच में गांव के पास आता और बच्चों के बीच बैठकर जैसे उन्हें कोई नरम सी दुआ देता, और बच्चों की हंसी में नूर था। कुछ महीनों बाद उस देहात पर बरकत की आहट होने लगी। फसलें सही रहीं, साल भर में पानी का इंतजाम सुचारू हुआ, और गांव का नाम पास पड़ोस में भी फैल गया। मगर यह बरकत उन लोगों की वजह से थी जिन्होंने अपने जमीर को उठाया और तौबा की राह चुनी। रईस हामिद ने अपने जमीन के कागजात लौटा दिए और सार्वजनिक रूप से सलीम से माफी मांगी। उसने कहा, मेरे अंदर वह हसद थी जो मुझे अंधा कर गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी नासिराती तुम्हारे नाम पर एक सादका राहत बनूं। सलीम ने गले मिलकर कहा, खैर, अल्लाह की रहमत है कि तूने सच का रास्ता चुना। अगले वक्त में गांव में एक और इम्तिहान आया। इस बार एक कफिला आया जिसमें महिलाएं और बच्चे थके हारे मुसाफिर थे। उनकी आंखों में भूख और उनकी चाल में थकान थी। गांव वालों ने मिलकर उन मुसाफिरों का स्वागत किया। सलीम ने एक बड़े बर्तन में पानी रखा और खुद जाकर उन्हें खिलाया। हिरन भी पास खड़ा होकर उनकी तरफ शांत नजर से देखता रहा। उस रात वही मुसाफिरों में से एक ने सलीम के कानों में धीरे से कहा, तुम्हारे गांव की हालात बदल रही हैं। तुम्हारी सच्चाई और सब्र ने यहाँ की नसीब को बदला है। सलीम ने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, किस्मतों का हुक्म अल्लाह के हाथ में है। इसी बीच वह नकाब पोश सवार भी लौट कर आया, पर अब नकाब हट चुका था और उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी की रोशनी थी। वह दरवेश था, बुजुर्ग, विरदोझात में रमा हुआ। उसकी पगड़ी सफेद और आंखों में इतनी रोशनी थी कि लोग खुद ब खुद झुकने लगे। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने उस दिन तुम्हें किताब दी थी। मेरा हुक्म नहीं, पर एक हिदायत थी कि तुम लोग अभी जो कुछ कर रहे हो उसे कायम रखो। दरवेश ने गांव वालों को नसीहत की कि अमानत को संभालो, नफरत को दिल से निकालो और हर रोज अल्लाह का शुक्र करो। वह दरवेश किसी सूफी रहमो करम की मिसाल था। उसने कहा, जिस तरह जमीन अपने अंदर सुकून रखती है, वैसे ही इंसान के दिल में रहमत रखने से समाज की फितरत बदलती है। दिन बसर हुए और गांव में एक नए अंदाज से इबादत की रौनक आने लगी। लोग अब एक दूसरे के लिए खड़े होते और खता करने पर तुरंत तौबा करते। स्कूल में बच्चे कुरान और दीन के साथ साथ खेती बाड़ी के हुनर भी सीखते, ताकि न सिर्फ रूह को नूर मिले बल्कि जमीन को भी किसी दिन अखलाका का इनाम मिले। सलीम ने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद पाया। वह अब न सिर्फ लकड़हारा था बल्कि गांव का एक नरम दिल
और एक नेक मसलहत था। हर शाम वह मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों की सुनता और जो भी अमानत का मसला होता उसे शांति से सुलझाता। समय धीरे धीरे बीतता गया। रईस हामिद ने अब अपना घर गरीबों के लिए खोला और वहां से रोजाना राशन बांटता। उसके बेटे भी अपने बाप की हुजूरी में बदल गए। अब वे भी सलीम से घुल मिल कर रह रहे थे। गांव के लोग अब आपस में प्रेम और रहमत से पेश आते। जिन लोगों ने कभी हसद किया था वे भी तौबा कर गए और अपने जमीर की संधि ठीक की। नसीमा की दुआओं की बदौलत रहजाना तेज पड़ने लगी और उसने कुरान के हुक्मों को अपने दिल में बसाया। हिरन अब अक्सर आकर बच्चों के साथ खेलता और रईस की अंगूठी कभी कभी उस हिरन की गर्दन पर पगड़ी की तरह लटका दिखाई देती, जैसे अमानत का चिन्ह अब हर तरफ फैला हुआ हो। अंत में गांव ने एक छोटा सा माजरा बनाया, एक जगह जहां हर साल सब मिलकर रस्म खैरात करते और दीन की तालीम देते। उस दिन हर कोई खुश था। कारी साहब ने खुतबा दिया और कहा, आज हमने देखा कि कैसे अल्लाह की रहमत एक आम आदमी के सब्र के जरिए पूरे गांव की तकदीर बदल देती है। ये सब्र और ईमान की मिसाल हम सब के लिए एक सबकत है। भीड़ में सभी ने मिलकर तकबीर कहा, अल्लाहू अकबर, और उनकी आवाज आकाश तक पहुंचती हुई महसूस हुई। सलीम का जीवन सादा पर अब परिपूर्ण था। वह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने नसीब को एक अमानत समझकर संभालता। उसकी आंखों में नूर था और उसके चेहरे पर सुकून। जिंदगी ने उसे कई इम्तिहान दिए, झूठे इल्जाम, लगे हाथ धन की चकाचौंध और लोगों की नजर जो कभी सदका और कभी साजिश में बदलती। पर उसकी जीत, उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी सब्र की श्रेया थी। एक दिन जब वह मस्जिद के बाहर बैठा था, वही हिरन उसके पास आया और उसके पैरों के पास सिर झुकाकर बैठ गया। सलीम ने धीरे से कहा, तुम आ गए, शुक्र है। हिरन ने जैसे कोई नमक सा लहराया और धीरे धीरे जंगल की तरफ निकल गया। पर अब उसकी मोहब्बत गांव की फिजा में रच बस गई थी। रईस हामिद और पूरे गांव ने मिलकर उस कुएं के पास एक बड़ा सा शिलालेख बनवाया जिस पर लिखा था, यहां पर सच और सब्र ने जीत हासिल की, अल्लाह की रहमत सब पर बराबर बरसे। उसी दिन सलीम ने आखिरी बार गांव वालों से कहा, मेरी दुआ यही है कि आप सब अपने जमीर को मत खोइए, एक दूसरे के लिए रहमत और दया रखिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लोगों ने उसे ब्राह्मण हुंकार में लिया और सब ने मिलकर उसे गले लगाया। गांव अब एक नई मिसाल बन चुका था, जहां अमानत, सब्र और ईमान ने मिलकर एक छोटी बस्ती को एक रोशन मैदान बना दिया। सलीम की आखिरी सस्ती खुशियां सादा थीं, एक छोटी सी छत, एक प्यारी बीवी, एक हंसती बेटी और एक पूरा गांव जो उसे मोहब्बत करता था। उसकी मौत जब आई तो वह मुस्कुराता हुआ, गुफ्तगू करता हुआ दुआ में लिपटा मिला और गांव वालों ने उसे एक सच्चे इंसान की तरह दफनाया। लोग कहते हैं कि उस रात आसमान में एक नूर सी टिमटिमाई, जैसे अल्लाह ने एक सच्चे बंदे को अपनी रहमत का इनाम दिया हो। और जो हिरन था वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वह उस गांव की एक निशानी बन गया जो बताती थी कि तकदीर सच में सिर्फ अल्लाह लिखता है और अगर इंसान अपने दिल में सब्र, ईमान और अमानत रखे तो वही तकदीर बदरंगियों से भरपूर रहमत में बदल जाती है। गांव के बच्चे आज भी उस कुएं के पास जाकर कहानी सुनाते, सलीम की दास्तान, हिरन की रहमत और कैसे एक आम इंसान की ईमानदारी ने पूरे माजरे का नसीब बदल दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।